Namaskar. My name is Prachi Vijay and I'm your health coach. I'm sharing my learnings and experiences. और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ना सिर्फ हमारे लिए जरूरी भी है और वो बहुत इम्पैक्टफुल और पावरफुल होगा अगर आप उसको राइट तरीके से करना आज सीखेंगे मेरे साथ। सो शुरू करते हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि एक बेसिक जरूरत जो एक ह्यूमन की होती है वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन इन तीनों के बिना हम कुछ दिन सरवाइव कर लेंगे, लेकिन ऐसा क्या है जिसके बिना हम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इट्स ब्रीदिंग, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप सही तरीके से ब्रीदिंग ले रहे हैं? Yeah, that's a very funny question, but आजकल most of the people are taking shallow breathing. Let's understand, जब आप breathe in करते हैं and breathe out करते हैं तो आपके shoulder up and down होते हैं या फिर आपका stomach up and down होता है। अगर आपका आंसर shoulders है तो आप shallow breathing कर रहे हैं। आपकी जो breath है वो properly आपके lungs तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इस शैलो ब्रीदिंग की वजह से हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में अंदर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो रही है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। इमेजिन कीजिए कि आप एक बलून फुला रहे हैं और जब आप बलून को फुलाते हैं तो उसमें एयर फिल होती है। उसी तरीके से हम जब इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में एयर जाती है। अब बलून जब फूलता है तो वो एक्सपेंड होता है। उसी तरीके से जब हम इनहेल करते हैं राइट वे में तो हमारा बेली जो है वो एक्सपेंड होता है, वो ऊपर की तरफ आता है। एंड जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, अगर बलून की एयर को हम लेट गो करने देंगे तो बलून एकदम श्रिंक होने लगेगा। उसी तरीके से हमारा स्टमक भी नीचे आता है, अंदर की तरफ जाता है और हम एक्सहेल करते हैं। इसे डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कहते हैं और इससे आपके बॉडी में मोर ऑक्सीजन फिल होती है और आप मोर एनर्जेटिक फील करते हैं और आपके ब्रेन और आपके ओवरऑल नर्वस सिस्टम पे भी ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में भी ये हेल्पफुल होता है। एंड यू नो व्हाट, 2017 की स्टडीज में भी ये पाया गया है कि जब डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है, और आप पीसफुल एंड काम में शिफ्ट होते जाते हैं। बेसिकली आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल ट्राई करते हैं। आपको क्या करना है, आपको आराम से बैठ जाना है और अपने हाथ को अपने चेस्ट पे और एक हाथ को अपने स्टमक पे रखना है। नाउ टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, इनहेल करना है। एंड नाउ सेकेंड स्टेप इज आपको होल्ड करना है फॉर 2 to 5 seconds एंड देन व्हेन यू एक्सहेल, जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो माउथ से बाहर निकालना है। इन द बिगिनिंग हो सकता है कि आपको कुछ चैलेंजेस हो, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आप इसे ट्राई करेंगे इस तरीके से अपने हैंड्स को रखकर, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू प्रैक्टिस दिस। एंड जब आप डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रूटीन में, हैबिट में हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसके क्या फायदे हो रहे हैं। सो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।